क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। आचार्य महाराज ने एक बार कहा हम लोगों को कि हम लोगों ने निवेदन किया षटखंडागम का वाचन हमें आपके मुख से सुनना चाहते हैं, आपके चरणों में निवेदन है। तब उन्होंने कहा देखिए यह षटखंडागम और समय सार यह कपड़े वालों को सुनाने की बात नहीं है। मतलब आप जब तक कपड़े में रहेंगे तब आप सुन नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। तब हाँ, तो आचार्य महाराज ने हम लोगों को दीक्षित किया। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद ये षटखंडागम की वाचना प्रारंभ किया। तो आचार्य महाराज आगमोक्त और जिस प्रकार विधि शास्त्रों में बताया है उसी विधि के अनुसार हम लोगों को शिक्षित दीक्षित किया है। इसलिए यह महान संघ बना हुआ है और हम लोग करीब करीब 50 साल हो गए गुरु चरणों में रहने का सौभाग्य हमें मिला। तो यह पुण्यार्जन करने का सौभाग्य हमें यह वरदान गुरु महाराज की ही पुण्य से हमें मिला। तो अभी हम आपके सामने मंगलाचरण किया। इस मंगलाचरण में क्या कहा गया? सारभूत है मंगलाचरण में कि दर्शनाचार्य जयवंत हो। कैसे हैं वे बुद्धि रूपी महा मस्तक के द्वारा महाकर्म पावड़ रूपी शैल को जिन्होंने उद्धृत किया, ग्रहण किया था, उसको पुष्पवंत जी और भूतबली को अर्पित किया। यह परंपरागत यह ज्ञान चला आ रहा है। यह ज्ञान सबके पास ज्ञान है। एक केंद्र से लेकर पंचेंद्रिय चारों गति में है और ज्ञान के द्वारा ही ये सब गतियाँ संसार चल रहा है। फिर ज्ञान की आराधना क्या करें, क्यों करें? हम तो सभी ज्ञानी हैं। हाँ, विकृत ज्ञान का नाम संसार है। अब उस मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस ज्ञान को क्या करें? शुद्ध करें, बस और कुछ नहीं करना है। हमें ज्ञान को निर्मल बनाना ही इस ग्रंथों में बताया गया, और कुछ नहीं है। राग द्वेष और मोह को शांत करने के लिए यह प्रक्रिया बताई गई है। इस धरती पर जितने भी अनंतानंद तीर्थंकर हुए उन्होंने यही बताया। कई लोग कहते यही बात करते हैं, अरे भाई अनंत काल से ये बताया जा रहा 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्यों का वर्णन इस द्वादशांक में भरा हो रहा। अब मैं क्या बोलूं, अपनी तरफ से क्या बताऊं? बताया क्या जाता है? बात क्या, शब्दों में परिवर्तन करने से कुछ नहीं होता। भावों की ओर दृष्टिपात हमें करना है। क्या भावों की ओर दृष्टिपात नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गुरुओं ने क्या कहा, गुरु ने क्या कहा, ये तो समझो। गुरु की बात हम समझ नहीं रहे। गुरु ने क्या कहा यह आप समझ करके चलते हैं तो हम अवश्य जहाँ गुरु पहुँचे वहाँ अवश्य हम पहुँचेंगे ही, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो एक जगह पढ़ा था मैंने, बौद्धिक बल के साथ हो उन्नत अंतस के भाव, एकांगी बौद्धिक बल से होते हैं जीवन में घाव। हम इतने स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, बौद्धिक बल को बढ़ाते जा रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में राग द्वेष मोह ममता आदि बढ़ते जा रहे हैं, पक्षपात आदि आदि होते जा रहे हैं। क्या हुआ? स्वाध्याय का अर्थ क्या हुआ? हाँ, एकांगी, एकांत से हमने शब्द को ही ज्ञान माना, इसलिए अनेक प्रकार के जीवन में घाव होते जा रहे हैं। उन घाव को क्यों नहीं शांत कर पा रहे हैं? गुरु चरणों में नहीं जा पा रहे हैं। गुरु चरणों में जाओगे तो शब्द भी आप अंगीकार करते हैं तो क्या होगा? शांत होगा। इसमें कोई दोहरा नहीं है।
मैं 1979 की बात कर रहा हूँ। मैं समय सागर जी और चिन्मय सागर जी मुक्तागर में चतुर्मास कर रहे थे। एक सज्जन ने हम लोग मेरे नाम से एक चिट्ठी दी। उस चिट्ठी में उन्हें शायरी के साथ बात कही मुझे। उस शायरी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हंसने वाली बात क्या बात हो गई? तो शायरी तो ये उर्दू में लिखा जाता है, इसे शायरी कहा जाता है। बाकी तो काव्य है, पद्य है। तो क्या हुआ? कुछ गड़बड़ी हो रही? बस क्या है, मैं जल्दी जल्दी समेट रहा हूँ, फिर भी बात कर रहा हूँ। तो आप लोग बीच में बोल रहे हैं, मुझे देखना पड़ा कि कुछ गलती तो हो रही। हाँ? अभी मैंने उस कुछ दिन पहले इस शायरी पर चिंतन किया। उस वक्त तो चिंतन नहीं कर पाया। कुछ साल पूर्व मैंने इस शायरी पर चिंतन किया। कहने का तात्पर्य वह था कि गुरु महाराज इसी बुंदेलखंड में ही बरसा रहे हैं। और कहाँ बरसा रहे हैं? समुद्र थे जिस जगह बरसे वहीं पे समुद्र थे जिस जगह। ऊपर से हुक्म था, अर्थात ज्ञान सागर के हुक्म था, घटा भी क्या करे, अर्थात विद्यासागर भी क्या करे। यह अर्थ है बात ये। लेकिन मैंने कहा ये ऐसी बात नहीं है। वो वे सज्जन अब वर्तमान में नहीं है। फिर मैंने विचार किया, देखो ऐसा है, जो घटाएं के लिए हुक्म दिया गया वो सही दिया है। समुद्र पर बरसाने, अरे मधुर पानी, मधुर जल खारा बन जाए? नहीं नहीं, ये तो आप सोचिए घटाएं कैसी हैं, कौन सी नक्षत्र के हैं घटाएं, ये सोचिए। स्वाति नक्षत्र का घटाएं समुद्र पर बरसेगी तो मोती बनेंगे। ये सब मोती बन गए। जिसका उत्तर हमने बाद में सुना, हाँ सही है, 2000 ज्ञान सागर ने जो हुक्म दिया है वो सही दिया है। हम लोग सोच रहे हैं बरसे वहीं पे, ऐसा नहीं। आप लोग सोचोगे ऐसे, मैं तो ऐसे सोचूंगा, क्योंकि मेरे लिए गुरु ने निर्ग्रंथ बनाया, वीतराग बनाए, तो वीतरागी ऐसे सोचेगा, रागी ऐसे सोचेगा, क्योंकि स्वार्थ के साथ जीता है। हाँ, जो साधु तो निस्वार्थ रूप में सोचता है, इसलिए तो आप उस गले उतर नहीं सकती। बात ये है कि ऐसे महान आचार्य हम लोगों को इस कलिकाल में भी ऐसे हाँ अमृत दे दिए। आज हम बाहर देखते हैं इस वैभव हाँ भौतिक चकाचौंध को भी प्रभावित नहीं करता। कदम वही है। सोचता हूँ, कई लोग सोचते हैं, लेकिन भाई ऐसा संस्कारित हो चुके, उस रूप में हो चुके, इस प्रकार के हम अमृत पी चुके हैं। ये बाहरी ये वातावरण, ये क्षार हमें प्रभावित नहीं कर सकता। तो हम ये कह रहे हैं, शब्द सो बोध नहीं, इसलिए कहा बोध सो शोध नहीं। हम शोध को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए जो हम उन्होंने ज्ञान दिया उस शोध में हम लीन होते हैं। तो हम आचार्य विद्यासागर के सागर में लीन हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। यदि आपने हार्दिकता से दो शब्द भी आपने अंगीकार किया है या स्वीकार किया है, आपने हृदय में स्थान दिया है, तो आपका जीवन कभी पतित नहीं हो सकता, पावन पावन बनेगा। वे अभी मैं चंद्रगिरी में देख के आया और 15 दिन रहा और ऐसा आनंद आया। हमें उनके समाधि पर मुझे दुख नहीं हुआ। अरे दुख नहीं हुआ, दुख क्यों हुआ? 19 प्रकार हमारे लिए हाँ दुख आने के कारण नहीं दिया है, तो दुख कैसे हो सकता है? हाँ दुख ये है कि हाँ चले गई बात ठीक है, एक दिन हमें भी जाना है, उस प्रकार का दुख तो अभी है। मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे इस प्रकार का वातावरण नहीं मिल रहा। जो गुरु महाराज भले हाँ 1000 किलोमीटर दूर हो तो एक आनंद आता था, वो आनंद आ नहीं रहा है। लेकिन वो आनंद आ नहीं रहा, इसलिए हम अपने कदमों में, हमारे विचारों में, हमारे साधना में कमी नहीं लाना। यदि कमी लाते हैं तो इसका मतलब है कि अभी आपने विद्यासागर को नहीं पहचाना है।
समझे? तो आज हम इस बातों में लगे हैं, हाँ, इस पद को लेकर के, आदि को लेकर के आदि आदि कर रहे हैं। इसका मतलब है, हम ये क्या और कहता हूँ, आचार्य महाराज के द्वारा जो भी आप लोगों को नामकरण किया है, वो एक ही नामकरण पे भी यदि चिंतन करते हैं तो हमारा बेड़ा पारा होता है। समझे? क्या नामकरण ऐसे दिए हैं, नाम अंकित ऐसे किए हैं, वही पर चिंतन करो तो आप विद्या का सागर अंदर क्या कह रहा, क्या बूंदे निकलती आप समझे। ज्यादा पढ़ने की बात नहीं करो। इसलिए मैंने कहा बौद्धिक बल के साथ होते हैं घाव। एकांत से हम शब्दों में रह जाते हैं और इसको नहीं समझते हैं, तो इसलिए हम नहीं करना। इसलिए हम बात करता हूँ कि गुरु आज्ञा का पालन करना ही परम शिष्य का परम कर्तव्य है। अभी इस प्रसंग पर एक मैं श्लोक बोल रहा हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। वह श्लोक मेरे लिए बहुत प्रेरित करती है और रहस्य बोल रहा हूँ। गुरुरज्ञा महापूजा, गुरुरज्ञा महोत्सवा, गुरुरज्ञा सदा मान्या, कंठे प्राण गतेरपि। बस हम ज्ञान की दृष्टिपात न करो। अंदर जब आ रहा है ज्ञान, क्योंकि हमारा ज्ञान वर्तमान का विकृत है, इसलिए वो प्रभावित कर रहा है। लेकिन हम गुरु आज्ञा के अनुसार चलते हैं, आपका ज्ञान सम्यक बनेगा और आप मोक्ष मार्ग पर ऐसे निश्चिंत होकर के जाएंगे, चलेंगे तो गुरु महाराज अवश्य आपको मिलेंगे और सब मिल करके हम उस गंतव्य को प्राप्त करेंगे। ज्यादा समय नहीं है, इतना ही कहता हूँ कि हम आप लोगों को गुरु महाराज ने जो हमारे लिए आज्ञा दी है, क्योंकि गुरु महाराज ने आज्ञा नहीं दी। गुरु महाराज के चरणों में जाने के बाद गुरु महाराज बार बार कहते हैं, मैं आपके घर जाकर के हाथ पकड़ कर नहीं लाया हूँ। समझे? आप आए हो और मैंने एक बार नहीं 10-10 बार आपकी भावनाओं को परखा, फिर बाद में आपकी भावना को समझ करके मैंने आपको मोक्ष मार्ग के लिए कुछ उपदेश दिया और चलने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद यदि हम भूलते हैं तो गलत होगा। इसलिए हमें बार बार आप लोग कहते हैं, कई बार कहते हैं, मुझे भी कहते हैं, आप 2 शब्द सुनाइए। क्या सुनाइए? मैं वही शब्द सुनाना चाहता हूँ, वो शब्द सुनाना चाहता हूँ जो शब्द जिंदगी के अंत तक, जब तक तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो तब तक की बात मैं कहना चाहता हूँ 2 शब्दों में। क्या? आपकी बात को ही कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। मैं ये बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से, वैरागी पिछधारियों सभी को, और भी जो गुरु महाराज की जो गुणानुवाद करते हैं वे भी सुने और उन शब्दों को समझे। देखिए, हम जिस वक्त गुरु चरणों में जाकर के निवेदन किया और हमने अपने जीवन को गुरु चरणों में अर्पित किया, तब हमारी विशुद्धि, हमारे भावों में निर्मलता, आनंद आ रहा था। वो आनंद आज क्यों नहीं आ रहा है? बस इतना पर्याप्त है। अब बार बार इसको चिंतन करो, उस अवस्था को जिस अवस्था में हम थे असही में, हाँ, और निवेदन कर रहे थे, हाँ, गदगद होकर के वैराग्य भाव को लेकर के गुरु महाराज को प्रभावित कर रहे थे। गुरु महाराज भी प्रभावित हो रहे थे, आपके विचारों को समझ करके, आपके विचार के शब्दों को समझ करके प्रभावित हो रहे थे। फिर भी वे परीक्षा करते रहे, लेकिन आप के भावों को और उज्जवल कराते करते 4-5-6 बार जब लौटने के बाद प्योर देखा, तब आशीर्वाद दिया, तब आप उस पद को प्राप्त करने के बाद आज आप निराश क्यों लौट रहे हैं? निराश क्यों दिखाई दे रहा है जीवन में? यह आपको समझना है। क्या निराशता क्यों? निराशता है ही नहीं। ये उपलब्धि हो चुकी, रत्न के बोधि की प्राप्ति हो चुकी, अब कौन सी निराशता है? रास्ता प्रशस्त है।
क्या? एक व्यक्ति ने मुझे पूछा श्रवण बेंगोल में, आपको लिए क्या व्यवस्था की जाए? तब मैंने कहा क्या मैं व्यवस्था लेके आया था जिससे आप मेरी व्यवस्था की चर्चा करते हैं? तब मैंने कहा मैं 4 लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ, आप सुनिए। क्या कहा गुरु महाराज ने? जहाँ आस्था है वहाँ प्रशस्त रास्ता है, नास्ते की वास्ता कोई नहीं, ये हमारे शास्त्रा का कहना है। बस और क्या चाहिए? नाश्ता की चिंता नहीं करो अपने आप, क्योंकि अंदर में क्या है? आस्था है, इसलिए प्रशस्त रास्ता है, अवश्य में गंतु मिलेगा। गुरु महाराज का हाँ जबरदस्त क्या है? वरद हस्त है। जब मैं मड़िया जी से आचार्य को यहीं पर मैंने निवेदन किया था, वो याद दिलाता हूँ। 1992 की बात है और चतुर्मास चल रहा था। उस वक्त गुरु महाराज के आशीर्वाद से मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई, 9 उपवास निर्जल करने का सौभाग्य बड़े बाबा के चरणों में मिला और मैं 9 दिन रहा। 9वें दिन गुरु महाराज कहने लगे हाँ कुछ आपको भाई कर लो, मुझे भी कुछ मिल जाए। मैंने कहा गुरु महाराज के द्वारा सब कुछ मिल चुका और उनसे क्या वैयावत कराना, मैं करना चाहता हूँ। नहीं नहीं यहीं रहूंगा, यहीं सोऊंगा और लगाऊंगा। फिर मैंने कहा 2 बार निवेदन कर चुका था मैं, श्रवण जाने की निवेदन किया था उस वक्त। उन्होंने कुछ आश्वासन कुछ आशीर्वाद नहीं दिया था। अब मैंने कहा अब है नेताजी आए हैं तो हम अपनी तमन्ना उनके सामने रखी जाए तो ये तमन्ना पूरी हो जाएगी। कंडीशन लगाए आचार्य से कहा। अच्छा कई लोग आप इस पर बोलते हैं, हाँ बोलने में क्या इसमें तो स्वार्थ थोड़ी है, निस्वार्थ होकर के बात करने में क्या है? हम करने के मैं और बात ये कहना चाहता हूँ, ये कामना नहीं मानी जाती है। भगवान की दर्शन करने की इच्छा, तीर्थों के वंदन की इच्छा, गुरु महाराज की सेवा करने की इच्छा, वैयावत करने की इच्छा, ये इच्छा नहीं कामना नहीं मानी जाती। जैसे अपनी जेब में से पैसे निकालना चोरी नहीं कहलाती है, उसी प्रकार यह कामना नहीं कहलाती है। तो तब आचार्य महाराज भी थोड़े सोच में बैठ गए। हाँ आप आइए लगाइए। तो ना अभी तो देरी तो है, लेकिन मैंने बोला आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा। देवो या देवो आपकी भावना तो समझ रहा हूँ। आप हाँ ना नहीं कहते हैं, आपके चेहरे से मालूम पड़ रहा है कि हाँ कहा जा रहा है। हम इसी भाव को देख करके हम आपसे आपकी भावना पूर्ण करते हैं। और इसके बाद ये भी कहा हाँ नंदीश्वर का दीप जो है पंच कल्याण होने जा रहा है, उसमें भी मौजूद रहूंगा। फिर बाद में जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा को भले ही आप मेरे साथ कोई भेजे या न भेजे, लेकिन आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं जाऊंगा अकेले। बात इतनी हिम्मत, उन्हीं की शक्ति, उन्हीं का ही पुण्य हमें दे बुलवा रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ क्या इतनी जोर से बोलने के तात्पर्य यही वो बुलवाते हैं, इस ढंग से बोलो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं यही बोलता कैसे तो वो है चुंगा बोल रहा है। चूरा चुंगा चुंगा यही जो चुंगा बापू 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 नहीं बापू बापू तो आप लोग बोलते हैं तो ये है वो शक्ति। तो भप्पू तो बोलेगा वो कैसे तो वहां की चल रही चलेगी। तो आप ऐसे बोलते हाँ बोलना चाहिए। हर व्यक्ति शांत नहीं बैठे, जहाँ पर शांत है वहाँ शांत, जहाँ पर जरूरत है वहाँ जरूरत। इसी को कहते हैं अनेकांत। अनेकांत कोई ऐसे नहीं जो एकदम शांति ऐसा नहीं।
जाओ जरूर है वहाँ बढ़ाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है ऐसी गुरु महाराज ने ऐसी शक्ति हमें प्रदान किया इस कली काल में हीन सनन के साथ भी हम उनके गुणान्वाद कर रहे हैं। ये गुणान्वाद या हम मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, देखिए हम यही बात करते हैं बार सब क्षोभम तो अल्प है, लेकिन क्षोभम का अल्प का उपयोग करना चाहिए। आचार्य महाराज बार बार कहते थे। देखिए मैं बात ये कहना चाहूँ शुरू से कभी भी आचार्य महाराज ने प्रवचन सिखाया नहीं किसी को, ये सिखाने की चीज नहीं है। बोलना क्या है, अच्छा से कहते हैं प्रवृत्ति खतरे की घंटी, बोलोगे आश्रय होगा। जो योगन की चपलाई आश्रय भाई, हाँ भाई हम ही हैं। तो इस प्रकार वैराग को बनाए रखने के लिए बार बार सोचे इधर देखो नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार आप लोगों को भी कि आप लोग पूजा करते हैं तो उस पूजा के वक्त ये भी बात दोहराई है। क्या दोहराई है? केवल ज्ञान प्राप्त है क्षोभम ज्ञान निरूपम स्वाहा। बस ये करेगा अवश्य आपको क्या मिलेगा, वह केवल ज्ञान। बाकी तो हम कहते रहे नहीं, अंतरंग सी बात करना चाहिए, जो रटी रटाई बात नहीं करना है। कुछ सोचो भी, कुछ आपने समझा भी, केवल ज्ञान प्राप्त करना है। ये सब चीज की बात है और केवल ज्ञान के प्राप्त हमें नहीं करना। केवल ज्ञान जान करके क्या जिसको देखना है पुनः और राजी देश में बनना है नहीं। ये तो चीज बीच की चीजें हैं, हमें तो उस गंतु को प्राप्त करना है। हाँ? वह है जो क्या तीन प्रकार के चेतना है, उनमें से चेतना कौन सी? ज्ञान चेतना को प्राप्त करना है। तो ज्ञान चेतना संवेदनात्मक है, आत्माश्रित है, शब्दातीत है, उसको प्राप्त करना क्या नानंत दुप उत्तम मोह पापों के लिए वो नहीं। क्या कहा कुंद आचार्य ने? पाणित मदन कंता नानम ते विदिते ते जीवा, ये जीवा न ते जीवा कहते आचार्य महाराज। ये जो सिद्धालय में जो बैठे हैं वे ज्ञान जो उनके प्राणों से अतिक्रांत जो होने के बाद वो ज्ञान चेतना प्राप्त करना। इसलिए आज हम सूत्रमंत्री मना रहे हैं, इसलिए मना रहे हैं उस ज्ञान चेतना को हमें प्राप्त करना है। अनंत काल से वह मौजूद है लेकिन शक्ति के रूप में है, उसको अभिव्यक्त करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे महान आत्माओं ने हमारे लिए ऐसे अमृत के बूंद दिए हैं, उन बूंदों को जो स्वीकार करता है, हृदय करता है, तो अवश्य हम उसको ध्येय को प्राप्त कर सकेंगे। बोले आचार्य गौर विद्यासागर जी महाराज की, बोले आचार्य स्वामी सागर जी महाराज की जय।